हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस लेकर बड़ी खबर। यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस अगर करना चाह रहे हैं तो क्या फ़ायदे होने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद, और क्या क्या नुकसान है वो सभी हम लोग जानेंगे। यदि आपको रेलवे में अप्रेंटिस नहीं मिला हुआ है तो आपको कितना परसेंट हाई स्कूल और आईटीआई में होगा तो आप ले पाएंगे, और अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपको कितना परसेंट टेंथ में रहेगा तो आपको अप्रेंटिस मिल जाएगी। देखिए, वैसे तो रेलवे अप्रेंटिस ज़्यादातर वैकेंसी जो है आईटीआई वालों के लिए निकलता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ फ्रेशर वालों के लिए निकलता है, यानी कि जो क्लास 10 पास कर लेते हैं तो उनको एक फ्रेशर वैकेंसी आती है अप्रेंटिस में। ठीक है, तो उनका परसेंटेज कितना रहेगा तो मिल जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस करने जाने से पहले आपको ये सच्चाई जान लेनी है। और रेलवे से रिलेटेड सारे अपडेट नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में, सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो आप लोग आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें 12,000 से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन है और उनको बेनिफिट मिलता है। और आईटीआई से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेस मिल जाएगा, टेक्निकल क्लासेस मिल जाएगी, टेक्निकल कोर्स, आईटीआई कोर्स, सीआईटीएस कोर्स मिल जाएगा। साथ में आपको ईबुक और प्रीवियस ईयर की स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईटीआई से अप्रेंटिस करने के बेनिफिट क्या होते हैं। वो बेनिफिट और नुकसान बाद में जानेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने परसेंट पे अप्रेंटिसशिप मिल जाती है। तो सबसे पहले देखिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप अलग अलग डिवीजन से निकल कर आती है, अलग अलग जोन से निकल कर आती है। टोटल आपका इंडिया में 18 जोन है, जो कि 18 जोन से अलग अलग साल में निकलते हैं वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पे दो तरह की अप्रेंटिस निकलती है। एक होता है फ्रेशर अप्रेंटिस। फ्रेशर जो अप्रेंटिस है ये क्लास 10th वालों के लिए निकलता है, और एक होता है अप्रेंटिस जो कि आईटीआई वालों के लिए निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेशर अप्रेंटिस के बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप आईटीआई नहीं किए हुए हैं, 10% से रेलवे में अप्रेंटिस मिल रहा है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो ग्रुप डी की नौकरी है, देखिए अप्रेंटिस का फायदा सिर्फ आप लोग को ग्रुप डी में मिलता है। अब इसे ग्रुप सी कर दिया गया है, पिछले साल से इसको ग्रुप सी में इंक्लूड कर दिया गया है, तो सैलरी वगैरह भी मिली है, बढ़िया। देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, रेलवे बोर्ड द्वारा ने जारी किया था। जो अगर पहले क्या था, रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी आती थी क्लास 10th वाले भर लेते थे, लेकिन 2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी, यानी कि 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में जब भी वैकेंसी आएगी तो अब ये क्लास 10% नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। देखिए, रेलवे बोर्ड ने खुद कहा है यहाँ पे, ध्यानाकर्षण रेलवे लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता बताया है। बोला है, रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए, इसको हम और क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, तब आप रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। या आपके पास 10th प्लस आईटीआई होगा तो आप रेलवे का अप्रेंटिस फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए, होता क्या है, अभी हमने बताया ना, फ्रेशर के लिए अप्रेंटिस निकल कर आता है, जो 10th के बाद डायरेक्टली फ्रेशर के लिए रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो उन्हें रेलवे की तरफ से नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है, वो यहाँ से फॉर्म भर पाते हैं। और दूसरा, यहाँ से आईटीआई जो 10% से आईटीआई कर लेते हैं वो रेलवे का फॉर्म भर पाएंगे। और ये 2019 के बाद से जो भी वैकेंसी आएगी इस पर लागू हो गया है। एक बार बस 19 में तोड़ फोड़ की वजह से उस समय 10th अलाउ कर दिया गया था, नहीं तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी ना, वो भी आईटीआई पर से आती। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप लोग को देख लिए। अब दूसरी बात होती है कितने परसेंट पे मिल जाता है आप लोग को। यदि आप आईटीआई कर चुके हैं तो यहाँ पे पता है कि रेलवे में अप्रेंटिस आपका सीबीटी एग्जाम के सीबीटी एग्जाम नहीं होता, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो आपने 10th में मार्क्स लाया है उसका परसेंटेज प्लस जो आईटीआई में परसेंटेज लाए हैं उनका परसेंटेज का एवरेज निकाल कर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे अगर आपका रेलवे में अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, और आपका 10th में परसेंटेज है यहाँ पे 80%, ठीक है, और यहाँ पे आईटीआई में परसेंटेज है आपका, मान के चलिए यहाँ पे 90%, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 80 प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बटा में 2 कर लीजिए, तो 9 8 17 170 बटा में 2 हो जाएगा, 170 मतलब 85% आपका एवरेज निकल कर आएगा। तो 85% एवरेज तो सही है,
ठीक है, आपका अप्रेंटिस मिल सकता है। बात होती है कि मिनिमम कितना परसेंट होगा तो आपको अप्रेंटिस रेलवे में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम 3-4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो होता है 50%, ठीक है। दूसरा होता है 50 से ऊपर, अब हम चलते हैं 70, फिर होता है 75, फिर 80 और 85। ये परसेंटेज बनता है, परसेंट जो बनता है। यहाँ पे और चीज़ें हम बताएंगे आप लोगों को। 85 प्लस, यहाँ पे मान लीजिए 85 या 85 प्लस, तो जिनका 85 प्लस, 85 या 85 से ऊपर ITI और 10th मिलाकर रहता है परसेंटेज, ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो उनका अप्रेंटिस आसानी से मिल जाता है। जिस भी जोन में डालेंगे आसानी से मिल जाता है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है 80 से नीचे वालों को, ठीक है। तो देखिए, जिनका 50% है उनको तो 50% से कम है, उनको तो अप्रेंटिस में भरना ही नहीं है, उनको अप्रेंटिस मिल नहीं पाता है। अब चलते हैं 50 से ऊपर। अगर आपके पास 70% से, देखिए, अगर डाउन है या 70% है तो आपको अप्रेंटिस मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से 3rd डिवी 4th डिवी अगर आ रहा है तब मिलता है। अदरवाइज अगर आपका फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है तो अगर आपका 70 से कम है ना तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब उससे ऊपर चलेंगे 75, तो 75 में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे यहाँ पे मुंबई जोन वाला हो गया, तो 75 के जो भी परसेंटेज पाए हैं वो लगभग लगभग बहुत डीवी, कई डीवी आती है तो उनको मिल ही जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज होता है ना वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर में होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रीशियन में आपका मान के चलिए 80 एबव है तो भी जल्दी मिलता नहीं है, और फिटर में भी, और ऐसे ही 85 से ऊपर आ जाते हैं तो आपको मिलने का चांस बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, रेलवे में अप्रेंटिस जल्दी मिलती नहीं है, 80-85% है तो भी नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों के लिए स्पेशली बताता हूँ। अदर ट्रेड का तो यहाँ पे 75-80 पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन यही फिटर और इलेक्ट्रीशियन में काफ़ी मुश्किल होती है। इसकी दिक्कत यह है कि ITI करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्लास 10th का होता है, और 10th में एक तो होता है, और इसमें CBSE बोर्ड वाले भी एडमिशन लेते हैं, CBSE बोर्ड वाले, और यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के भी एडमिशन लेते हैं। अब आपको पता है कि CBSE बोर्ड हमेशा क्लास 10th में जो भी कैंडिडेट का सुनेंगे 90, 95, 99 ऐसे परसेंटेज उतारते हैं CBSE बोर्ड वाले, और वहीं स्टेट बोर्ड वाले अपना परसेंटेज कितना उतारते हैं तो 75%, 70%। तो देखिए, दोनों में तो डिफरेंट हो गया ना। और CBSE वाले भी ITI कर रहे हैं तो उनका परसेंटेज हो गया, प्लस आपका ITI में परसेंटेज उठ ही जाता है, लगभग लगभग सबका उठ जाता है 80 से ऊपर, लगभग लगभग अगर थोड़ा भी पढ़े ना तो 80, 90, 95 आपका परसेंटेज आ ही जाता है। तो CBSE वाले क्या होते हैं, इनका हाई स्कूल में भी परसेंटेज बढ़िया हो गया और ITI में भी परसेंटेज बढ़िया हो गया तो उनको आसानी से मिल जाती है। और यूपी बोर्ड वाले परसेंटेज हाई स्कूल में ही नहीं उठा पाते हैं और उनके वजह से इनको अप्रेंटिस नहीं मिल पाती है। आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रीशियन और फिटर है तो आपको 85% से ऊपर है तो आपका आसानी से मिल जाता है, और अगर आपका 85 से डाउन है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मिल जाती है। आपको इसके लिए तत्पर होना पड़ता है। अब बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस के फ़ायदे, ठीक है। रेलवे अप्रेंटिस के फ़ायदे यहाँ पे लिख लेता हूँ। फ़ायदा, तो फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला फ़ायदा है यहाँ पे कि जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उन्हें 20% का फ़ायदा मिलता है, और इन्हें CCAA कहा जाता है, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत इन्हें 20% का कोटा दे दिया जाता है। मान के चलिए कि अगर 1000 सीट आती है तो 1000 सीट में इनका 200 सीट सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए रहता है और 800 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए रहता है। अगर ये CCA यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो 800 सीट पे अगर अच्छा नंबर आते हैं तो 800 सीट ले जाते हैं, और 200 सीट उनका अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए बच जाता है। और ये फ़ायदा मिलता है कि 20% आपका एकदम फिक्स हो जाता है। देखिए, और फायदे, दूसरा फ़ायदा यहाँ पे मैं गिनवा दूँ रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों के लिए। यहाँ पे देखिए, CCA का फ़ायदा सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में मिलता है, अदर कहीं नहीं मिलता। दूसरा फ़ायदा होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपका नहीं होता। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। जब रेलवे ग्रुप डी CBT एग्जाम कर लेते हैं तो आपको 1 किलोमीटर रनिंग प्लस 35 किलो वजन लेकर चलना पड़ता है, और 1 किलोमीटर दूर दौड़ना पड़ता है। तो ये इसमें बहुत सारे लड़के छड़ जाते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट आप लोगों को मिलना ही मिलना है। अब देखिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है वो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी की फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है, जो कि CBT एग्जाम के बाद कंडक्ट होता है। मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
35 किलो वजन 100 मीटर दूर 2 मिनट के अंदर ले जाना होता है, ठीक है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि आपको नीचे नहीं रखना है, एक बार उठा लिए तो सीधे 100 मीटर लेकर चलना है 2 मिनट में। और दूसरा होता है 1000 मीटर की रनिंग, जो 4 मिनट 15 सेकंड में मेल कैंडिडेट को पार होना होता है, और बहुत से कैंडिडेट इसी में छट जाते हैं, तो ये बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट को भी ये बेनिफिट मिलता है। अगर जो रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं लड़कियां, उनको ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपने 10th और ITI कर लिया है, रेलवे में भर दिया, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अगर अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो। 20 किलो वजन इनको ले जाना पड़ता है 100 मीटर दूर, और 2 मिनट के अंदर ले जाना होता है। और दूसरा 1000 मीटर रनिंग इनका होता है, जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में इनको पार करना पड़ता है। तो अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। तीसरा फायदा देख लीजिए रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों के लिए, इनका जो कट ऑफ बनता है ना, बहुत कम पे कट ऑफ बनता है। अगर आप नॉर्मली 100 क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे एग्जाम में आए, तो ऐसे आप 70-75 नंबर भी लाते हैं ना, तो जल्दी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वही अप्रेंटिस कर लेने पे आपका नंबर, अगर जनरल से देखिए, CCA इन रेलवे जो अप्रेंटिस कर लिए होते हैं, उनका जनरल में 41.16 पे सिलेक्शन हो गया है। SC वालों के लिए 30.71 पे सिलेक्शन हो गया है। ST का 36.44 पे सिलेक्शन हो गया है। और OBC का यहाँ पे देखेंगे तो 30.34 पे ही सिलेक्शन हो गया। तो कितना कट ऑफ कम जाता है। ऐसे अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो आपका देखिए यहाँ पे इलाहाबाद जोन से ये है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 74 नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन होगा, और वहीं रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद 41 पे सिलेक्शन हो गया है। SC कैंडिडेट के लिए देखिए, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस नहीं करते हैं तो 92-93 नंबर 62-63 नंबर लाना पड़ता है, वहीं अप्रेंटिस करने के बाद 30 पे सिलेक्शन हो जाता है। ST का देख लीजिए तो 50 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वहाँ CCA में 36 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। OBC में यहाँ पे 69, 70, 75 नंबर लाना पड़ता है, वहीं अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो 30 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। ये एक जोन से है। दूसरा जोन का कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 40-30 OBC का, 32 SC का, और ये तो लड़के ही नहीं मिल पाए ST SC EWS में, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये था रेलवे के अभी रेलवे से अप्रेंटिस करने के फायदे। अब नुकसान क्या होता है। अब भाई किसी भी चीज़ का करने पे नुकसान भी होगा, तो नुकसान ये होता है कि सिर्फ ये रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए आपको 1 साल पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे अप्रेंटिस 1 साल का होता है, जो कि आपको 1 साल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और यहाँ पे स्टिपेंड आपको जो मिलता है वो लगभग मान के चलिए कि 8500 के आसपास मिलता है, जो कि रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत मिलती है। और 1 साल के लिए आपको वहाँ पे रूम लेना पड़ता है, खुद का रूम लेना पड़ेगा, प्लस वहाँ पे रहने खाने पीने का इंतजाम भी आपको इसी में करना होगा, जो कि इतनी महंगाई में आपको करना पड़ता है। दूसरा नुकसान ये है कि सिर्फ ये रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी में ही आपको बेनिफिट मिलता है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में अगर आप चाहेंगे टेक्नीशियन में या लोको पायलट में मिले, तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ये होता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, बहुत से कैंडिडेट होते हैं ITI कर लेते हैं और वो बने किसी और चीज़ के लिए। अगर आपको पढ़ने की कला है और आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो बहुत से कैंडिडेट ग्रुप डी में फंस जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 साल जो आप अप्रेंटिस में लगाते हैं वो 1 साल तैयारी में लगाते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं मिल जाता है, ठीक है। अप्रेंटिस करने के बाद आपका ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हो ही जाए। वैकेंसी भी बहुत लेट आती है, आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे और देखेंगे बेनिफिट क्या, नुकसान क्या है। तो अगर आप ITI के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हैं। ITI के बाद आप CITS करके ITI में टीचर बन सकते हैं, तो ये बेनिफिट होगा। 1 साल का CITS होता है, और ITI बाद पॉलिटेक्निक करेंगे तो 2 साल बाद आपके पास पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा मिल जाएगी। ये था नुकसान आपका। तो लगभग हमने सारी चीज़ें रेलवे से अप्रेंटिस करने के फायदे नुकसान बता दिए, और कितना परसेंटेज होगा तो आपको परसेंटेज मिल सकता है ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। और अगर आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर से मान के चलिए कि 70% है, तो बस आप फॉर्म भरकर अप्लाई करिएगा। चांसेस बहुत कम होता है मिलने का, 70% से कम है तो। अगर 70 से ऊपर है तो अगर हो सकता है आपको 3rd 4th डिवी वगैरह में मिल जाए, वो आपके लक के ऊपर है। अगर आप 85% से ऊपर नंबर लाते हैं तो रेलवे में आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा। इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अदर ट्रेड का तो अप्लाई कर सकते हैं, 70 से कम भी परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसे भी ये सारी जानकारी मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।